I am sharing my screen. Okay. Is it visible now? Yes. ओके। तो आज थोड़ा जावास्क्रिप्ट के बारे में देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ कैसे करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर क्योंकि जावास्क्रिप्ट है वो एक मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो अगर बीच में कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत ही बता देना। ठीक है। हाँ। Okay. रेडी। मल्टी स्टेप फॉर्म। कस्टम कंप्लेन। ठीक है। तो अभी मिनट। ओके। तो अभी देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का यूज कैसे करते हैं और जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो पहले तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं व्हाट इज अ jQuery जावास्क्रिप्ट। ओके। तो जैसे अभी हम बात करते हैं jQuery का, तो यहाँ पे ना चार लैंग्वेजेस यूज होगी। एक तो होगी जावास्क्रिप्ट जिसको जेएस बोलते हैं। एक होगा jQuery जो फ्रंट एंड के साइड से HTML के जो भी टैग्स होते हैं या तो फिर जो भी वैलिडेशंस होते हैं उसको ओवरराइड करके कैसे यूज करना है। एक होता है लिक्विड कोड। लिक्विड कोड। तो लिक्विड कोड का थोड़ा अलग ही फंडा है कि वो एज अ बैकएंड में काम करता है। तो जैसे आप अगर देखोगे तो हेडर और फुटर जो बना है वो पूरा का पूरा लिक्विड कोड से बना है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि लिक्विड कोड क्या होता है। और एक होता है HTML और CSS। इतनी लैंग्वेजेस यहाँ पे हमें यूज कर सकते हम यहाँ पे यूज कर सकते हो। और इनमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं आता हो वैसा। क्योंकि इतने तो मतलब कंपलसरी है कि ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब 100% ही आना चाहिए। इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि इसका यूज अगर करे तो फिर अगर ऐसा मान के चलते हैं कि अगर इतना थोड़ा भी नॉलेज होगा ना तो भी हम चैट जीपीटी करके भी इसका यूज कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा बात करते हैं कि jQuery। तो jQuery इसमें यूज कैसे कर सकते हैं और इसका पहले तो jQuery का मेन मीनिंग क्या होता है कि jQuery क्यों यूज होता है और कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका पर्पस भी समझाया गया है कि द पर्पस ऑफ द jQuery इज मेक इट द मच इजियर टू यूज द जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। मतलब मेनली ये वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए यूज होता है। और वो भी कहाँ पे, तो
जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट उसका एक सिंपल वे है और इजीएस्ट वर्जन है कि जिसको jQuery बनाया गया है। और jQuery क्या क्या सपोर्ट करता है, जैसे अगर यहाँ पे रीड करें तो बिफोर यू स्टार्ट द स्टडिंग jQuery यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या है, उसका बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और बेसिक नॉलेज भी आपको कहाँ से मिलेगा, तो अगर ये W3 स्कूल के अगर कुछ ट्यूटोरियल सीरीज भी आप यहाँ से रीड कर लोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि ये jQuery यूज कैसे होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। और अभी हम जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे के सारे आपको देखने की जरूरत नहीं है। मेन अगर मैं आपको बताऊं तो एक ये एजेक्स वाला है, जो jQuery गेट पोस्ट है, जो एजेक्स है वो यूज करते हैं हम एपीआई के लिए। और गेट पोस्ट का भी हम यूज करते हैं एपीआई मेथड के लिए, कि गेट करना है, पोस्ट करना है, कोई भी मतलब थर्ड पार्टी एपीआई है उसमें। फिल्टर का भी हम यूज कर सकते हैं, और फिल्टर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे पास कलेक्शन में डेटा होगा तो फिर हमें उसको फिल्टर करवाना पड़ेगा, तो वो भी मेन इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे और देखेंगे तो HTML CSS इवेंट्स, बाकी के तो इतने काम में नहीं आते। और अगर अगर इन फ्यूचर भी अगर कुछ काम में आता है तो फिर बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देख के इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। और jQuery इतना सिंपल लैंग्वेज है कि जैसे मान लो ना कि HTML और CSS से भी इजी है, बट इसका मेन आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। और इसका सर्चिंग जैसे गूगल में कैसे सर्च करते हैं ना, उसका थोड़ा स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा, जो jQuery हमें अगर सीखना है ना तो उसके लिए। तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं, अपने फिर से पोर्टल में आ जाते हैं। और अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी जैसे मान लो कि ये ओ बी ग्रिड है जो हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज किया था। बट इन फ्यूचर क्योंकि ये ओबी ग्रिड है तो इतना सिंपल सा जो व्यू आपको दिख रहा है वो किसी को इतना मतलब बहुत पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ इतना अट्रैक्टिव है नहीं यूजर के लिए। सिर्फ यहाँ पे दो बटन है और ये भी थोड़ा सा लुक एंड फील में इतना लग नहीं रहा है कि यूजर अट्रैक्ट हो जाए और इसको पता चल जाए कि ये नेम का ही है या सब्जेक्ट का ही है। तो ये सब थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर सब थोड़ा डिजाइनिंग करके और वो सब करके आपको क्या करना है कि इस पे थोड़ा डेवलपमेंट और थोड़ा अपने लॉजिक के एफर्ट डाल के यहाँ पे हमें क्या करना है कि बैकग्राउंड डिजाइनिंग और वो सब मैनेज करना है। तो वो भी कैसे करते हैं और इसका जो कोड है वो कहाँ पे यूज करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये लिस्ट है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे आना है, पोर्टल मैनेजमेंट स्टूडियो में जाना है। और यहाँ पे लिस्ट है ना, वो लिस्ट पे क्लिक करके हमारा जो भी पर्टिकुलर जो लिस्ट है, जैसे हम देख लेते हैं कि ये किसके रिलेटेड है। तो ये हमारा कस्टमर कंप्लेन का है, तो हमारा जो कस्टमर कंप्लेन का जो लिस्ट है वो यहाँ से ओपन करके हमें ऑप्शंस पे जाना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि कहीं पे भी अगर jQuery लिखना है तो मेन इम्पोर्टेंट है उसका जो फर्स्ट लाइन है वो। तो अगर हम बात करें तो कहीं पे भी अगर आप jQuery का देखोगे ना, जैसे मान लो कि ये jQuery का किसी भी टैग के लिए कहाँ पे भी मतलब किसी में भी, तो आपको आपको क्या फर्स्ट मिलेगा, तो हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। मेन होता है ये डॉलर डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन। और इसके फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और स्टॉप हो रहा है, इसके अंदर जो भी करना है ना वो सब कुछ इसी jQuery में हमें लिखना पड़ेगा, सॉरी इसी फंक्शंस के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मेन तो होता है कि इसको ही यूज करना है। और इसको अभी आप अगर स्टार्टिंग में लर्निंग कर रहे हो तो इतना याद नहीं रहेगा कि ये कैसे लिखना है। बट अगर आप धीरे धीरे इस पे थोड़ा सा ज्यादा लर्निंग पे फोकस करके इस पे थोड़ा सा देखोगे तो उसका आइडिया आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या करना है, डॉलर, उसके बाद में काउंट्स, उसका जो क्लास है, जो उसका लाइब्रेरी है, डॉक्यूमेंट, उसके बाद में डॉट रेडी और करली, और यहाँ पे लिखना है फंक्शन, और इस फंक्शन को स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप पे एंटर लगाना है। और यहाँ पे जो भी लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मैं कस्टमर कंप्लेंट लिस्ट, भी हमने क्या किया कि जब भी ये लिस्ट लोड होगा तो उस पर हम अलर्ट प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये जो होता है वो हम jQuery से यूज कर सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको फिर से डुप्लीकेट और क्लियर कैच के लिए स्टोर सर्विसेज, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया, सॉरी क्लियर कैच करके बाद में इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो भी ये लिस्ट के लिए जो अलर्ट रखा था, कस्टमर कंप्लेंट लिस्ट, वो यहाँ पे आ गया है। और इसी लिस्ट के लिए अभी jQuery का थोड़ा सा और डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो हमें हेडर दिख रहा है लिस्ट पे, अगर जैसे मान लो कि अपना रिक्वायरमेंट कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पे जो हेडर है ना, उसका बैकग्राउंड कलर आ जाना चाहिए, और वो भी जो हम जो सोच रहे हैं कि जैसे हमें रखना है वो बैकग्राउंड कलर। तो हमें पहले तो क्या करना है कि कोई मतलब इसी पोर्टल के लिए हमें जैसे यहाँ पे कुछ टेस्टिंग करना है ना, तो यहाँ पे राइट क्लिक, मतलब जैसे मान लो कि ये हेडर का लाइन है इतना, तो इस हेडर के लिए हमें कुछ टेस्टिंग करना है। तो हमें क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है और लास्ट में इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। उस इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये एरो वाला एक बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा वो दिख जाएगा कि वो ब्लू शेप में कि आप कहाँ पे अभी हो। तो अगर हमें क्या करना है कि हमें एक बैकग्राउंड कलर इसका सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पे टीएच का जो है ना वो ऑटोमेटिक गेट कर लेगा। बट हमें क्या करना है कि इस पूरे के पूरे टीआर के लिए हमें बैकग्राउंड सेट करना है। तो इस टीआर पे क्लिक करना है, उस टीआर पे क्लिक करने के बाद आपको साइड में ना एक ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट में एलिमेंट स्टाइलिंग का। तो स्टाइल मतलब क्या कि हमें इस पे क्या करना है, तो हमें जैसे मान लो कि बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो हम यहाँ से रख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो मुझे रखना है एक्वा, बैकग्राउंड कलर है एक्वा। और अभी हम बात करें तो अपने पास यहाँ पे टेबल पे सोर्स नेटवर्क से बहुत, ओके। तो जैसे मान लो कि अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट्स में आके ये जो हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया था ना, वो सेट किया था सिर्फ यहाँ इंस्पेक्ट के लिए। बट अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो फिर से वो चला जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ देखने के लिए सेट किया था। बट अपने केस में क्या करना है कि हमें ये बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट जब भी ये लिस्ट लोड होता है तभी इस पे तभी इस पे सेट करवाना।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इस पे हम देखेंगे कि ये टेबल जो है वो टेबल का, पहले तो अगर जैसे मान लो कि इस, पहले तो है ना, ये टेबल पे अगर क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि ये टेबल का जो टैग है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये टेबल पे इतना, जो अगर हमें ब्लू में साइड में जो दिख रहा है ना, ब्लू में उतना एरिया उसका कवर हो रहा है। तो अभी उस ब्लू एरिया में हमें क्या करना है ना, वो इस टेबल से हम गेट करके यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। तो जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, इस टेबल के अंदर जो भी टीआर है, तो अगर मैं टीआर पे जाऊं तो ये पहला वाला है, और बाद में जो भी टीआर के बाद में जो भी टी बॉडी होगा वो नीचे वाला होगा। तो मुझे काम है सिर्फ टीआर का, कि टीआर में मुझे सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले इस टेबल को गेट करवाऊंगा, और गेट करवाने के लिए हमारे पास या तो आईडी होना चाहिए या तो क्लास। तो मैं अभी के लिए क्लास से गेट करवा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास को कॉपी करूंगा, यहाँ पे लिस्ट पे आऊंगा, इसका एलर्ट हम हटा देते हैं, यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, उसके बाद में डबल, यहाँ पे अगर क्लास से गेट करवाना तो यहाँ पे लिखना है डॉट क्लास का नाम, और बाद में अगर कहीं पे भी स्पेस है तो स्पेस को रिमूव करके वहां पे डॉट कर देना है। जहां पर भी आपको स्पेस दिखे क्लास के नाम में तो उसको रिमूव करके डॉट कर देना है, उसके बाद में डॉट। अभी हमने क्या किया कि इस टेबल पे आ गए, बट हमें इस टेबल के अंदर जितने भी कंपोनेंट है ना, उसमें से हमें फाइंड करना है ये टीआर, कि हमारा टीआर कहाँ है। तो हमें क्या लिखना है, फाइंड लिखना है, फाइंड, और उसमें हमें फाइंड करना है टीआर। तो हम क्या करेंगे कि ये टीआर हमने फाइंड कर लिया, पर उस टीआर पे हमें क्या करना है कि सीएसएस अप्लाई करना है, ये जो स्टाइल है ना उस पे। तो हम क्या लिखेंगे, डॉट सीएसएस, और उसके बाद में काउंट्स। अभी सीएसएस में जाए तो सीएसएस में हमें क्या करना है, तो इस टीआर के सीएसएस में हमें करना है बैकग्राउंड कलर को सेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो बैकग्राउंड कलर का ले लेते हैं और एक वो वाला सेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड पूरा का पूरा यही उठा के आपको यहाँ पे सेट करना है। और इसको ऐसे नहीं करना है, यहाँ से डबल इंटेड कोमा, बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है, और वो तो बैकग्राउंड कलर और एक और। हम क्या करेंगे, इसको सिंपली रिफ्रेश, ओके आई थिंक वो ऑटो सेव हुआ, वो सेव हो ही गया है। हम इसको फिर से क्लियर कैच करते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, आई थिंक हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे उसको मिला नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या इश्यू है। एक ही मिनट, मैं चैट जीपीटी साथ में ओपन कर लेता हूँ।
हेलो, यस। मेरा स्क्रीन विजिबल है? नहीं, अभी तो नहीं। हाँ, एक ही मिनट। ओके, अभी विजिबल है? यस। ओके। तो ये फॉर्मूला ना आपको बनाने इसको क्रिएट करना पड़ेगा। और इसको क्रिएट करने के लिए अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो मैंने एक ऑलरेडी ये जो फॉर्मूलाज है ना लिस्ट के लिए, उसका एक क्रिएट करके रखा है। तो आपको भी ये सेम फॉर्मूला यूज करना है कहीं पे भी अगर आप यूज करो तो। एंटिटी ग्रिड, एंटिटी लिस्ट। तो ये एंटिटी ग्रिड एंटिटी लिस्ट है ना, मतलब कि ये वाला पूरा। और उसके ऊपर है ऑन लोडेड, मतलब जब भी ये पूरा का पूरा ग्रिड लोड होता है तब उस पे हमने क्या किया कि एक फंक्शन रन किया। और उस फंक्शन को हमने हमने फाइंड किया कि यहाँ पे एक ग्रिड कहाँ पे है। और मतलब कि ये वाला ग्रिड अभी मेन आपको चेंजेस सब कुछ करना है यहाँ फाइंड से। जो भी चेंज आपको करना है वो यहाँ से करना है। अभी मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो वो फाइंड करके ला रहा है टी बॉडी को। बट हमें क्या करना है कि हमें टी थ्रेड, ये थ्रेड के अंदर टीआर है ना, उस टीआर पे हमें बैकग्राउंड कलर करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये इस पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे थ्रेड, और इसके अंदर आएगा टीआर। तो बट हम क्या करेंगे कि ईच के लिए, ईच मतलब कि लूप के अंदर जितने भी ये वैल्यूज मिलेंगे वो वहां पे चला रहे। तो पहले तो थ्रेड के अंदर आएगा टीआर, और उस टीआर पे आएगा टीएच। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर फाइंड करना है टीएच को। और उसके अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को रेड करवा दिया। तो यहाँ से क्लियर कैच। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये jQuery का थोड़ा एक अलग ही फंडा है कि इसको हमें यहाँ पे इंस्पेक्ट करके मैनेज मतलब देखना है और इसको समझ के यहाँ पे कोड करना है। तो हमने क्या किया कि जो पहले तो था कि व्यू ग्रिड। तो व्यू व्यू ग्रिड मतलब कि जो मेन हमारा ग्रिड था ये वाला व्यू ग्रिड पे। उसके बाद उसके अंदर हमने क्या किया कि थ्रेड को है हमने फाइंड किया। तो हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद में हमने क्या किया कि इसके अंदर टीआर को फाइंड किया। तो इसके अंदर अगर नीचे लूप में जाएंगे तो यहाँ पे टीआर मिलेगा। उसके बाद में हमने क्या किया कि टीएच को फाइंड किया। तो उसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी टीएच आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सब, एक दो ये तीन चार पांच। और उस सब टीएच के लिए हमने क्या किया कि एक ईच, ईच का मतलब होता है कि ईच मतलब कि सब टीएच के लिए जितने भी टीएच है वो सब के लिए हमने ईच फंक्शन से एक लूप क्रिएट किया। और उसको सब टीएच को हमने गेट करवाया। तो यहाँ पे आता है दिस डॉट डेटा वैल्यू।
और उसके बाद में हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को और इस दिस के अंदर सी एस एस, मतलब जो हमने टी एच गेट किया उसके अंदर जो सी एस एस है उस पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। बट हमें एक क्वा का यूज करना है आई थिंक, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। एक्वा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक क्यू, सॉरी, एक्वा, तो यहाँ पे एक्वा का यूज करेंगे। Yes. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये एक्वा हमने यूज किया, तो पूरा का पूरा जो एक फ्रंट एंड में मेन जावास्क्रिप्ट का यूज हमें किस लिए यूज करते थे, सॉरी jQuery का यूज हम किस लिए करते थे, HTML CSS के लिए। HTML CSS मतलब कि फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड मतलब कि जो फ्रंट में हमें दिखाई दे रहा है वो, और बैक एंड मतलब कि उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए हमें क्या करना है, वो बैक एंड है। तो हम जो अभी कर रहे हैं वो मेन कर रहे हैं हम फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए, और उस डिजाइनिंग के बेस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेन फ्रंट एंड में डिजाइनिंग है वो कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे सारे के सारे टेक्स्ट एक ही स्टाइल में है। हमें पता नहीं चल रहा है कि ये हेडर का टेक्स्ट है और ये सब जो यहाँ पे बॉडी दिख रहा है इसका पूरा का पूरा वो इसका टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे कि हेडर में जो ये लिखा है ना उसको बोल्ड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हेडर का जो है वो हेडर का अलग से एक टेक्स्ट का लाइन है। तो यहाँ पे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, तो हम यहाँ पे जाएंगे टीएच के अंदर, और उस टीएच पे हम करेंगे फॉन्ट, अभी हमें हमें क्या करना है, आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमें बोल्ड कैसे करना है। तो अभी फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है कि हाउ टू सेट अप फॉन्ट एज अ बोल्ड इन CSS। हमें यहाँ पे अगर पहला ही लिंक मिलेगा तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा तो ट्राई इट सेल्फ, तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि कितना बोल्ड आपको रखना है, इतना यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो वाला। तो हम थोड़ा सा ले लेते हैं थिकर का क्लास, और यहाँ पे है कि फॉन्ट वेट, और यहाँ पे फॉन्ट वेट, ओके, तो हम फॉन्ट वेट ले लेते हैं बोल्ड। तो हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल में फॉन्ट वेट, और इस पे ले लेंगे हम बोल्ड। बट इसके बेस पे हमारे यहाँ पे कुछ इतना मिला नहीं, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फॉन्ट वेट बोल्ड, ओके। तो अभी थोड़ा लग रहा है कि ये फोन का वेट है वो बोल्ड है। तो इसको कैसे करेंगे अचीव, तो हमें क्या करना है, फिर से जाना है। अभी हम टीएस पे तो आ गए थे और इस वैल्यूज पे भी आ गए थे, बट हमें क्या करना है कि इसके अंदर से हमें फाइंड करना है इस ए टैग को। ए टैग जो हमें दिख रहा है ना वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि वैल्यूज में दिस डॉट, और फाइंड करेंगे इसके अंदर ए टैग, और इस पर्टिकुलर ए टैग को हम फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे दे देंगे, पहले तो हमें ये बैकग्राउंड कलर को भी ऐसे ही रखना है, बट और हमें क्या करना है कि इसके लिए हम फाइंड करेंगे, इसके लिए एक नया सेम टू सेम इसको कॉपी करके एक नया ही क्रिएट कर लेते हैं, इसको यहाँ से नीचे। तो यहाँ पे दे देते हैं कि इसको क्यों हमने यूज किया था, तो इसको हमने बैकग्राउंड कलर के लिए यूज किया था। इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं सेट
फॉन्ट वेट, फॉन्ट का जो वेट है उसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो टी बॉडी टी एच, उस टी एच के अंदर हमें फाइंड करना है ए टैग। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ए टैग को, और उसके अंदर हम करेंगे फॉन्ट वेट सेट। तो फॉन्ट वेट हम क्या करेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड, यहाँ पे फॉन्ट वेट और यहाँ पे दे देंगे बोल्ड, और इसको कर देते हैं रिफ्रेश, सॉरी इसको कर देते हैं सेव। उसके बाद में यहाँ पे क्लियर कैच, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश। ये इसका फोन का वेट यहाँ पे उसको मिला नहीं कुछ रीजन से। हम यहाँ से इसका वैल्यूज निकालते हैं और चेक करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे इस टीएच के अंदर और एक ए टैग है, तो उसका हमें जो फॉन्ट वेट सेट करना है वो यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को कॉपी करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे पेस्ट करना है चैट जीपीटी में, और इसको पूछना है कि आई हैव ए टैग इनटू th, I have a tag into th, th, I want to set font weight as a bold into a tag, make a हेलो रौनक, code, sorry, हाँ यस, आपका ये चैट जीपीटी वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा, तो आप वो पूरा विंडो शेयर करो ना। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ एक, अभी दिख रहा है। यस, नाउ इट विजिबल। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले तो चैट जीपीटी में, इसका मैं एक आपको एक बेनिफिट भी दिखाता हूँ कि इसको चैट जीपीटी से भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चैट जीपीटी को ही ज्यादा पूछना है और वही हमें कोड देगा, वही कोड को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई और ओके। चेंजेस करके हमें यूज करना है। तो हमने यहाँ पे दे तो दिया कि ये हमारा कोड है, बट हमारे पास टीएच के अंदर और एक टैग है। ओके। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो अपने पास ये जो टीएच है ना, उस टीएच के अंदर और एक टैग है ए टैग। तो हमें ए हम्म। टैग के अंदर हमें फॉन्ट का वेट सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से चैट जीपीटी में आएंगे, इसमें हमने लिखा कि आई हैव ए टैग इनटू द टीएच। उसके बाद में ओके, उसके बाद में आई वांट टू सेट अप फॉन्ट वेट एज अ बोल्ड इनटू द ए टैग, मेक अ कोड करेक्ट। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, ये हमें यहाँ पे बना के देता है या नहीं। ठीक है, तो इसने हमें थोड़ा एक कोड करके दे दिया है, तो हम इसी कोड को हम यूज करते हैं। इसको पहले कॉपी करते हैं और फिर से जाते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका चेंज करके हम ये जो कोड है वो हम सेट करेंगे। इसको रिफ्रेश, क्लियर कैच, यहाँ पे रिफ्रेश। देखो, ये है बेनिफिट चैट जीपीटी का।
अगर आप देखोगे तो उसने क्या कर दिया कि टेक्स्ट को बोल्ड करके उसका जो कोड था ना वो हमने उसको उसने हमें क्रिएट करके दे दिया। और उसने यहाँ पे ऐसा भी सेट करके दे दिया कि आप ये जो अगर एक मिनट मैं इसको ना ये और एक लाइन है हमारे पास यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कंट्रोल के सी, इसको रिफ्रेश, और इसको क्लियर कैच और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये है बेनिफिट ऑफ चैट जीपीटी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमने पहले ये इतना लिखा था, पहले तो ये पूरा कोड का लिखा था और बाद में ये भी लिखने वाले थे। तो चैट जीपीटी ने क्या किया कि उसने समझ लिया कि हमें दोनों चाहिए। वो क्योंकि हमने पहले भी एक उसको पूछा था कि मुझे बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो उसने क्या किया कि इसी पर्टिकुलर एक ही के लिए उसने क्या कर दिया कि ए टैग का भी बना दिया और जो बैकग्राउंड कलर का था ना वो भी बना दिया। तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे उसने और इसने कमेंट भी इतने अच्छे से मतलब सेट करके दे दिया है कि फाइंड द ए टैग विद इन द इच। तो